हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी सपोर्ट मिलती है। इसी वजह से मैं अपने इस काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद बेहतर करती चली जाऊँगी। वक्त को ज़ाया किए बिना टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना खूबसूरत टॉपिक है। आई एम 100% श्योर कि अगर आपने इसको सुकून से बैठ के सुन लिया, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, आपने किसी काम को नहीं करना, सिर्फ इसको गौर से सुनना है, शुरू से लेकर एंड तक हैंड फ्री लगा ले, खामोशी से सुने, तो डेफ़िनेटली आप भी बिल्कुल उसी तरह महसूस करेंगे जैसे मैंने इसको फ़ील किया और जैसे मैं बताने का इसको जुनून रख रही हूँ और मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने का शौक़ रखती हूँ। तो इसी तरह आप सुनने के बाद इसे दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि हम सब ने अपनी लाइफ में एक लफ्ज़ जो है वो सुना होता है। कभी ना कहीं ना कहीं हम ज़रूर सुनते हैं तज़किया नफ्स, जिसका अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है। तज़किया नफ्स, तज़किया ये बहुत हैवी वर्ड है और इसका मतलब होता है तज़किया का पाक करने के मायने में इसको लिया जाता है। तज़किया नफ्स मतलब कि अपने नफ्स को पाक करना। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं ना हमारा, तो हमारी ज़िंदगी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपको ये सारी बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ। 1917 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आप लोग जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं उसके बारे में ना। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट आप लिख कर यूट्यूब पे सर्च करें या आप नेट पे सर्च करें गूगल पे, तो आपको ज़रूर उसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता लगेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर थोड़ा थोड़ा बताऊँगी जिससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो उन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स लिए एग्जाम्पल के लिए, जो कि ना ज़्यादा छोटे थे ना ज़्यादा बड़े थे। उन्होंने ना सबको एक एक मार्शमैलो कैंडी दी। सबको अंदाज़ा तो होगा कि वो जो कैंडी है बहुत स्वीट सी मीठी सी होती है, सबने खाई भी होगी वो। उन्होंने सबको एक एक कैंडी दी और उन्होंने बोला कि जो बच्चा आधे घंटे तक अपनी कैंडी को नहीं खाएगा ना, मैं उसको उसके बाद डबल ही कैंडी दूँगा। आप सब ने बस आधे घंटे तक अपनी कैंडी जो है वो नहीं खानी है, अपने आप को रोक कर रखना है उस कैंडी को खाने से। तो ये कहकर वो क्लास से बाहर चले गए। कुछ टाइम बाद जब वो वापस आए तो आधे स्टूडेंट कैंडीज़ खा चुके थे और आधे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कैंडी नहीं खाई थी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो बच्चे मतलब कि अपनी कैंडी को नहीं खा पाए, जिन्होंने कंट्रोल किया, जिन बच्चे हैं डेफ़िनेटली दिल में आता है, बार बार ख्याल आता है, लेकिन उन्होंने इनाम के लालच में अपनी कैंडी को नहीं खाया है, तो इट मीन्स कि उन्होंने अपनी सेल्फ़ को कंट्रोल किया। उनका अपनी सेल्फ़ पे कंट्रोल है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चे होकर उन्होंने कैंडी नहीं खाई। बहुत सारे बच्चों का सेल्फ़ पे कंट्रोल नहीं होता, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर जाते हैं और यही हाल हम सब बड़ों का भी है। हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी सेल्फ़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहीं पे ख़त्म नहीं किया, उन्होंने उन बच्चों की ज़िंदगियों को फॉलो किया। कम से कम 25 साल तक उनका बायोडाटा कलेक्ट किया कि वो क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कहाँ सेटल है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों ने अपनी कैंडीज़ को फ़ौरन खा लिया था ना, वेट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, वो या तो ज़्यादातर डिवोर्सी थे और फेलियर थे, उनमें ज़्यादातर अकेले रह गए थे, वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं थे। और जिन बच्चों ने अपनी कैंडीज़ को नहीं खाया था, अपनी सेल्फ़ को कंट्रोल किया था, वो सभी सक्सेसफुल पर्सन बने, वो सभी के सभी कामयाब इंसान बने। उनमें कोई कहीं लीडर था, कोई कहीं सीईओ था और कोई डायरेक्टर था बहुत अच्छा, कोई मतलब डायरेक्ट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, कोई लीडर। आपने कभी किसी लीडर को देखा है, कभी किसी स्पोर्ट्समैन को देखा है? हमेशा वही इंसान हमेशा निकल के आगे आता है जिसका अपनी सेल्फ़ पे कंट्रोल हो, जिसे ये पता हो कि उसने कहाँ क्या बात करनी है, कहाँ पर किस मामले को कैसे हैंडल करना है। हमने ये देखना है कि हमारा अपनी ज़ात पे कैसा कंट्रोल है। अगर हमारा कंट्रोल नहीं ना, तो हम एक अनचेक्ड लाइफ गुजार रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है। एक छोटी एग्जांपल ये शेयर करूँगी अपने लिहाज से। अगर हम बात करें कि हमें ये हदीस पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा जो स्टमक है उसका 1/3 पार्ट जो है वो खाली होना चाहिए, 1/3 पार्ट में हवा होती है और 1/3 पार्ट में हमारी वो डाइट होती है। अगर हमारे सामने पिज़्ज़ा हो और हम ना कंट्रोल कर पाएँ, और हमें पता है, जबकि इस हदीस का पता है कि भूख रख कर खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कंट्रोल ना कर पाएँ, तो क्या हमारा छोटी से खाने पे भी कंट्रोल ना हो तो हम कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों में कंट्रोल कर पाएंगे।
हम नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरनेट पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें पता है गलत है, लेकिन हम नहीं रुकते हैं, हम देखते चले जाते हैं। अब अगर आम कॉमन लाइफ में देखा जाए तो एक गेम है जिसका बहुत ही चर्चा रहता है, पबजी गेम। आपने देखा है बच्चों को कभी खेलते हुए? 8-8 9-9 घंटे बच्चे खेलते हैं, उनका कंट्रोल ही नहीं। ये होना तो ये चाहिए था कि हम गेम को रूल करते, उल्टा गेम ने हमें रूल कर लिया कि बच्चे बिल्कुल मदहोश होकर, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता, वो इतना डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको अपने इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि उन बच्चों का सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है कि वो एक गेम के हाथों खिलौना बन जाते हैं। सूरह शम्स में अल्लाह ताला 11 कस्में खाने के बाद ये बात फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक जब कोई कसम खाते हैं ना किसी बात की, तो उसका मतलब होता है बहुत बड़ी बात है कोई। सूरह शम्स में अगर उसका तर्जुमा देखें तो उसमें अल्लाह पाक 11 कस्में खाने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो इंसान कामयाब है जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने अपने नफ्स को पाक किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है अपने नफ्स को पाक करना। कोई बुराई करने का दिल करता है, ख़ुद को रोक के रखे, ख़ुद गौर करे कि नहीं, अल्लाह ने मना फरमाया, मैंने ये काम नहीं करना है। किसी ने दुख दिया है, आप बदला लेना चाहते हैं, आप ख़ुद को रोकें कि नहीं, ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं, मैंने ये नहीं करनी है। तो डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, आपको सुकून महसूस होगा। जब आप अल्लाह के लिए चीज़ें छोड़ देंगे ना, अल्लाह के लिए पीछे हट जाएंगे, एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी कैसे है कामयाब नहीं होगी। ख़ुद गौर करें, ख़ुद सोचें कि जिस चीज़ में आपने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया, अल्लाह को अपने साथ में ला लिया है, अल्लाह के लिए रुक रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए बुराई छोड़ रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों में खुशियाँ बाँट रहे हैं, तो कैसे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को कामयाब नहीं करेगा। वो डेफ़िनेटली आपके साथ होगा, आपका साथ देगा। बस गौर करने की चीज़ है कि हमने कैसे ख़ुद को रोकना है। जब भी बुराई का ख़्याल आए, ये सोच के रोके कि अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं ये छोटी सी बात समझाने की कोशिश करी थी और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट इसी तरह करें। दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, डेफिनेटली मुझे भी होगा। किसी की भी ज़िंदगी बनती है तो हमारे लिए ये सदका जारिया बन जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मुलाकात करेंगे।